किं ब्रूमस् त्वां यशोदे काति काति सुकृता क्षेत्र वृंदानि पूर्वम् गत्वा कीदृग्विधानै काति काति सुकृता न्यर्जितानि त्वयैव नो शक्रो न स्वयंभूर् न च मदन रिपुर् यस्य लेभे प्रसादम् तत्पूर्णं ब्रह्म भूमौ विलुठति बिलपत् क्रोडमारोढुकामम् दामोदर गुण मंदिर सुंदर बदनार बिंद गोविंद भव जलधि मथन मंदर परमंदर मपनयत्वं मे नमः कमलनाभाय नमः कमलमालिने नमः कमलपादाय नमस्ते कमलेक्षण यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रणोति तस्मै तग्वं हा देवमात्मबुद्धि प्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। भगवत तत्व जिज्ञासु जीवात्माओं, नियमानुसार थोड़ी देर हरिनाम संकीर्तन कर लीजिए, पश्चात विषय प्रारंभ होगा। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर
बोलिए। बोलिए कोट कंदर्प लावण्य श्यामा श्याम की। अब आप लोग सावधान हो जाएं। मैं वंदना में 2 प्रमाण नित्य बोलता हूं, तो बहुत से विद्वानों को ये भ्रम हो रहा है कि इन्हीं दोनों में कोई कमाल है जो इनको सारे शास्त्र वेद का नंबर तक याद है। बड़े भोले हैं हमारे संसार के लोग। वे लोग नोट कर लें, ये कोई ऐसी अलौकिक बात नहीं है। पहला श्लोक जो मैं बोलता हूं, नमक कमल नाभाए, वो भागवत का है। चौथे स्कंद के 30वें अध्याय का 25वां श्लोक है। सब जगह पुस्तक प्राप्त है, उसमें देख लें। दूसरा मैं वेद मंत्र बोलता हूं, यो ब्रह्मांडम विदधाति, ये श्वेताश्वतरोपनिषद का मंत्र है। 6वें अध्याय का 18वां मंत्र। यह भी उपनिषद सर्वत्र प्राप्त है, कृपया देख ले। अस्तु, मैं कौन मेरा कौन, इन दोनों प्रश्नों के समाधान में आप लोगों का मैंने इतना समय लिया, अभी कुछ और भी लूंगा। कुछ लोग ये पूछ सकते हैं कि इन दोनों के प्रश्नों के हल करने का उद्देश्य क्या है, हम क्यों इनके हल करने का परिश्रम करें। है उद्देश्य। मैंने आपको कई बार इशारा किया है कि विश्व का प्रत्येक जीव 2 लक्ष्य सामने रखता है। एक का नाम आत्यंतिक दुख निवृत्ति और एक का नाम दिव्य अनिर्वचनीय अनंत दिव्यानंद, प्रेमानंद, कृष्णानंद। और ये दोनों लक्ष्य नेचुरल है, ये बनाए हुए लक्ष्य नहीं है। जैसे संसार में बहुत सी चीजें बनाई होती है ना, बच्चे पढ़ते हैं तो पूछते हैं क्या सब्जेक्ट लूं, सोचते हैं डॉक्टर बनना है कि इंजीनियर बनना है, उसी हिसाब से सब्जेक्ट लेना चाहिए।
कोई कहता है रुपया कमाने के लिए क्या किया जाए, डिग्री ली जाए और आईएएस में कंपटीशन में आया जाए। कोई सोचता है कौन सी सर्विस में चला जाए, पुलिस की सर्विस बढ़िया है। अरे नहीं, बड़े पत्थर ढेले पड़ते हैं आजकल, ये सर्विस ठीक नहीं है। यानी सब अनेक प्रकार के लक्ष्य अपने मन से रुचि के अनुसार बनाते हैं, लेकिन दुख निवृत्ति और आनंद प्राप्ति का लक्ष्य बनाया हुआ नहीं है, ये सनातन है। हम प्रत्येक क्षण दुखी हैं। संसार का जो सुख मिलता है वो सुख धोखा है। असारे खलु संसारे सुख भ्रांति शरीरिणाम लालापान मिवांगुष्ठे बालानाम स्तन विभ्रम। संसार का सुख ऐसा है जैसे छोटे बच्चे अंगूठा पीते हैं। बहुत से बच्चे पीते हैं और उनको बड़ा सुख मिलता है। मां परेशान हो जाती है तो छोड़वा दे, वो नहीं छोड़ते, तुरंत फिर मुंह में डाल देते। क्यों? वो समझते हैं इससे हमको दूध मिल रहा है। अरे दूध तो मां के स्तन में है, तुम्हारे अंगूठे में कहां से आ जाएगा? अपनी लार अंगूठे में मिला मिला के पीते हैं, वो लार तो मीठी होती है सबकी, तो समझते हैं दूध जा रहा है अंदर। एक कुत्ते होते हैं ना, कुत्ते तो बहुत भूखे होते हैं, तो सूखी हड्डी कहीं मिल गई पुरानी पड़ी हुई, तो उसको मुंह में डाल के और उसी को बार बार मुंह में घुमाते हैं। इतना घुमाते हैं कि अपने ही मुंह से खून निकलने लगता है, तो अपने ही खून उस सूखी हड्डी में मिला मिला के पीते हैं और समझते हैं हड्डी से मिल रहा है। ऐसे ही हमारा ये संसार का सुख है। ऐसा कोई सुख नहीं जो सबको एक सा मिलता हो। एक व्यक्ति शराबी है, शराब के स्मरण करने से, उसको देखने से, सूंघने से और फिर पीने से तो फिर क्या बात है। लेकिन उसी के बगल में पंडित जी बैठे थे, उन्होंने उसके मुंह की हवा अपनी नाक में जाते देखा, उठ के चले गए। ये शराबी है। सबकी रुचि अलग अलग, सबका सुख अलग अलग, और जो है भी सुख वो धीरे 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 कम हो जाता है। देखो सब लोगों का, आप लोगों का अधिकांश का ब्याह हुआ है। ब्याह के पहले दिन जिसको आप लोग सुहाग रात कहते हैं, वो स्त्री, वो पति बड़ा सुंदर लगता है। फिर धीरे 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 साल भर के अंदर ही उसमें दोष बुद्धि दिखने लगती है। इसकी नाक थोड़ी टेढ़ी है, इसकी चाल जरा गड़बड़ है, ये जरा बड़ा मूडी है, ये जरा क्रोधी है, ये बड़ा आलसी है।
और फिर उसके बाद बाग शास्त्रार्थ शुरू होता है। तुम ऐसा हो, तुम ऐसे हो, तुम ऐसा करती हो, तुम ऐसा करती हो, तुम्हें हमारा ख्याल नहीं, तुम्हें हमारा ख्याल नहीं। और उसके आगे क्या क्या होता है वगैरह वगैरह आप लोग जानते ही हैं। कोई भी संसारी वस्तु हो, ये मुगल गार्डन है, ये ताजमहल है, दुनिया के बड़े बड़े प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट देखने आते हैं। चलो देखें। अरे यार 2 बार देख चुके, क्या देखे उसको। और पहली बार तो बड़ी उत्कंठा थी, ये 7 आश्चर्य में है, चलो देखना चाहिए। अरे वाह क्या कमाल है, ऐसे ऐसे बातें किया था हमने। अब वो कह रहा है हमारी गाड़ी में बैठो चलो। अरे क्या देखना है बार बार। बहुत सी स्त्रियां यहां विवाहिता बैठी हैं, जब उनकी शादी हुई और ससुराल गई तो तमाम देखने वाली आई और आए, स्त्री पुरुष देखने के लिए। अरे क्या है, वही कान है, वही नाक है, वही मुख है, क्या नई बात होगी किसी लड़की में दुनिया में। देखेंगे कैसी है उनकी बहू आई है, बस एक बार। उसके बाद वो बीमार हुई बहू, तो सास ने पड़ोसी से कहा अरे भाई जरा दवा ला दो, टाइम नहीं है। यानी संसारी वस्तु का जो मिलन वाला सुख है धीरे धीरे घटता जाता है, और फिर मेरी लाइफ खराब हो गई। ऐसी माँ मिली, ऐसा बाप मिला, ऐसी बीबी मिली, ऐसा बेटा मिला, सब खराब है। औरों के अच्छे होंगे। अरे सब एक से है। पहले एक्टिंग किया था पति ने बीबी के प्रति, बीबी ने पति के प्रति, तो बहुत अच्छी बीबी आई, बहुत अच्छा पति मिला। वो एक्टिंग खत्म हो गई, जब फैक्ट निकला तो बात ये संसार का सुख है। यानी एक तो सुख सीमित, उससे बड़ा भी सुख होता है। बड़ा वाला सुख देखा तो इसका सुख समाप्त हो गया। एक गरीब को साइकिल मिली, अकड़ के चलता है। मोटरसाइकिल देखा, ये अच्छी चीज है, हमारी साइकिल अपने पैर से चलाओ। मोटरसाइकिल मिल गई, क्या मोटरसाइकिल भी है। कार गई, उसने छींटा मारा, सब कपड़े खराब हो गए। कार होती आराम से बैठे हुए चले जाते। तो कार भी आ गई। नैनो कार कोई कार है, BMW होता। यानी ये बीमारी स्वर्ग तक चली गई है। सुरपतिर ब्राह्मम पदम याचते, स्वर्ग सम्राट इंद्र बनना, स्वर्ग सम्राट ब्रह्मा बनना चाहता है, वो भी दुखी है, अशांत है। तो इसलिए दुख निवृत्ति सब चाहते हैं। 3 प्रकार के दुख होते हैं, आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक। इसमें सबसे प्रधान होता है आध्यात्मिक।
ये आध्यात्मिक दुख दो प्रकार का होता है, एक शारीरिक, एक मानसिक। शारीरिक दुख तो आप जानते ही हैं, इस शरीर को 50 रोग होते रहते हैं। आज ये है, आज वो है, आज फीवर हो गया, आज डायरिया हो गया, भोगना पड़ता है। क्या करें, शरीर धारण किया है और अपने को शरीर मानते हैं तो उसके दुख में दुखी होना पड़ेगा। ओ खरबपति हुआ करे, अब प्राइम मिनिस्टर का बाप हुआ करे, भोगना पड़ेगा। 106 बुखार है, तड़प रहा है वो प्राइम मिनिस्टर। कोई साथ दे रहा है? नहीं जी, कोई साथ नहीं देता, स्वयं को भोगना पड़ता है। और ये शारीरिक रोग तो मामूली दुख वाला है, सबसे बड़ा दुख वाला है मानसिक रोग। मानसिक रोग, मेंटल तो कोई कोई होता है, अरे नहीं 100%। वो कौन सा रोग है भाई?